कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। राधे राधे प्यारे भक्तों, गुरु मां के विशेष आग्रह पर परम पूज्य महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने एक ऐसा भजन प्रस्तुत किया जो सीधे दिल को छू गया और जिसे सुनकर पंडाल में उपस्थित हर व्यक्ति अभिभूत हो गया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह ऐसा था मानो भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और प्रेम का जीवंत रूप हर एक को अपने हृदय में महसूस हो रहा हो। महाराज जी के भजनों की प्रसिद्धि तो पहले से ही व्यापक है, लेकिन इस विशेष भजन में भक्ति और माधुर्य का ऐसा संगम था जो सुनने वाले के मन को शांति और आनंद से भर देता है। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा का यह दिन एक यादगार दिन बन गया। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से कथा सुनने के लिए पंडाल में एकत्रित हुए थे और उनके मन में भक्ति का एक अलग ही उत्साह था। कथा का गूढ़ ज्ञान और महाराज जी के सजीव शब्दों के माध्यम से भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। इसी सजीवता और आनंद के बीच गुरु मां ने अपने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ महाराज जी से विनम्र प्रार्थना की कि वे एक भजन प्रस्तुत करें जिससे सभी का हृदय प्रभु की भक्ति में डूब जाए। गुरु मां का यह निवेदन सुनते ही महाराज जी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वे तुरंत तैयार हो गए और मंच पर खड़े होकर अपनी अद्वितीय आवाज में उस भजन का गायन शुरू कर दिया जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम के माधुर्य को समर्पित था। उनका स्वर इतना मधुर और गहरा था कि पंडाल में उपस्थित हर व्यक्ति के कानों में एक सुरमयी रस घुलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर सुर, हर शब्द में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद समाहित है, मानो भगवान स्वयं उनकी वाणी में विराजमान होकर सभी को आशीर्वाद दे रहे हों। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ा, श्रोताओं की एकाग्रता और अधिक गहरी होती गई। महाराज जी की भजन गायकी की माधुर्य और भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी आवाज में खो गए। उनकी गायकी में वह मिठास और भक्ति की गहराई थी जो किसी भी श्रोता के मन को बस में कर ले, चाहे वह संगीत का पारखी हो या न हो। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पंडाल में समय ठहर गया हो और हर एक व्यक्ति की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हो। वहां उपस्थित हर एक श्रोता, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, सभी के दिलों में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा। इस अद्वितीय क्षण में श्रोताओं का उत्साह अपने चरम पर था। महाराज जी का हर शब्द और हर सुर मानो एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। धीरे धीरे वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आवाज महाराज जी की आवाज में मिलने लगी। पूरा पंडाल भक्ति की लहर में झूम उठा और वातावरण में एकता, आनंद और भक्ति का एक ऐसा अनूठा संगम बन गया जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति की चमक और आंखों में संतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मानो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव हो रहा हो। भजन की इस प्रस्तुति ने न केवल वहां उपस्थित श्रोताओं के मन को प्रभु प्रेम में रंगा, बल्कि संगीत के पारखियों और ख्याति प्राप्त गायक गायिकाओं को भी उनके भजन की मधुरता और भक्ति में डूब जाने के लिए विवश कर दिया। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के इस अद्वितीय भजन में वह गहराई और मिठास थी जो किसी भी मनुष्य के हृदय को प्रभु की भक्ति में रंगने के लिए पर्याप्त थी। महाराज जी का यह भजन केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा थी जो हर श्रोता को भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी और मधुर लीलाओं के संसार में ले जा रही थी। हर शब्द और सुर में भक्ति रस की ऐसी मिठास थी कि हर श्रोता उसे सुनकर भक्तिमय आनंद में डूबता चला गया। उनके भजन की मधुरता और भक्ति से ओतप्रोत स्वर ने ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा पंडाल श्रद्धा और भक्ति के सागर में झूमता हुआ नजर आया। उनकी गायकी में कुछ ऐसा विशेष जादू था जो किसी को भी प्रभु प्रेम में बांधने और भक्ति का अनुभव कराने में सक्षम था। यह भजन न केवल एक संगीत की प्रस्तुति थी, बल्कि एक आंतरिक जागरण का अनुभव था जो श्रोताओं के मन में आस्था और भक्ति की लौ जलाने में सफल रहा।
उनके भजन के माध्यम से हर व्यक्ति को एक अनोखा और दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ, मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी वाणी के माध्यम से अपने भक्तों से संवाद कर रहे हों। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के इस भजन ने न केवल पंडाल में उपस्थित लोगों को भक्ति रस में सराबोर किया, बल्कि उनके मन में प्रभु के प्रति गहरी आस्था और प्रेम की अनुभूति को भी बढ़ाया। उनके भजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति और संगीत का मिलन होता है तो वह किसी भी आत्मा को आनंदमग्न कर सकता है। महाराज जी के प्रिय भक्त सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।